एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में शिनतारो और तोआ लिलिस्का के इनविटेशन कार्ड के वजह से एक जगह पर पहुंचता है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा बड़ा था जो देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है शिनतारो और तोआ समा आप लोग प्लीज अंदर आइए। और उसको देखकर तो वो दोनों ही और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देन अगले सीन में वो सभी तो एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से एक वेकेशन पर जाने लगते हैं, जो देखकर मानो उन सभी का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। और ये हेलीकॉप्टर किसी और नहीं बल्कि हिसुई का है। हिसुई उन सभी को वेलकम करती है और बोलती है आप सभी का स्वागत है हमारे और एक घर पर। लेकिन हेलीकॉप्टर में पहली बार बैठने की वजह से उन सभी को तो अभी भी अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो सभी के सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। सुत्सुमी बोलती है आखिरकार हिसुई तुम कौन हो। लेकिन तभी उसको पता चलता है वो जो हेलीकॉप्टर है वो तो हिसुई के कंपनी का ही है। शिनतारो पूछता है आखिरकार ये कौन सा कंपनी है। सुत्सुमी बताती है इस कंपनी का नाम है सुरुमी ग्रुप, जो कि जापान के 4 बड़े कंपनियों में से एक है। जिसमें लिलिस्का बोलती है मैंने तुम सभी को पहले ही बताया था कि इसका ग्रैंडपा का एक कप्पा फेडरेशन है जो कि सीक्रेटली जापान को पूरा चलाता है। ये सुनकर तो वह बोलती है हिसुई सेन तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। अब अगले सीन में वो सभी हिसुई के गेस्ट हाउस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर की मेड उन लोगों का वेलकम करते हैं। और मेड को देखकर तो उन सभी का फिर से पैरों तले जमीन खिसक जाता है। और वो मेड्स ये भी बताते हैं कि हम लोग हिसुई समा के पर्सनल मेड्स है और हमारी पूरी जनरेशन हिसुई समा को सर्व करते आ रही है। इसके बाद वो लोग घर के अंदर आने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर तो चारों तरफ बहुत सारे मेड्स थे, जो देखकर वो सभी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो मेड्स उन लोगों को ये भी बताती है हिसुई समा का वैकेशन हाउस में से सबसे ज्यादा छोटा हाउस ये है। और उन लोग को कमरे के अंदर जाते हुए तो एक रास्ते पर पॉन्ड भी मिलता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था, जो देखकर वो मेड्स उन लोगों को उस पॉन्ड की हिस्ट्री बताने लगती है। कहते हैं कि 2 लवर्स हुआ करते थे जो कि अपने शिरीको दमा को एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे थे। जो सुनने के बाद तो शिनतारो और सुत्सुमी दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और अपने मन में बोलते हैं आखिरकार इस शिरीको दमा क्या है। तभी मेड बोलती है अगर इस पॉन्ड के आसपास में कोई भी लवर अपने लव को कन्फेस करता है तो फिर वो लोग हमेशा के लिए एक साथ ही रहेंगे। तभी शिनतारो पूछता है लेकिन आखिरकार इस शिरीको दमा क्या है, क्या एक किसी प्रकार का सोल है। जिसमें कि वो दोनों मेड शर्माने लगते हैं और बोलते हैं शिरीको दमा एक तरह का गुफा जैसा है। ये सुनने के बाद तो शिनतारो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब अगले ही पल वो सभी रूम में पहुंच जाते हैं और काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद वो मेड बोलते हैं अगर तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले ही पल वो सभी बैठकर मीटिंग करने लगते हैं। लिलिस्का बोलती है तो फिर अब क्लब का एक मीटिंग शुरू किया जाए। रात को हम लोग एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं, उससे पहले तुम लोग को जो भी करने का मन करे वो तुम कर सकते हो। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। सुत्सुमी पूछती है क्या तुमने कोई भी ग्रुप एक्टिविटी प्लान नहीं किया। लिलिस्का बोलती है नहीं मैंने नहीं किया। और उनके साइड के रूम में अचानक से वो 2 मेड दरवाजा खोलकर बोलते हैं क्यों ना तुम लोग पहले सुमो खेल लो। जो देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शिनतारो कंफ्यूज होकर बोलता है आखिरकार घर के अंदर ये सुमो रिंग क्या कर रहा है। हिसुई बताने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी फैमिली को सुमो खेलना काफी ज्यादा पसंद है। और मेड बोलती है एशियन टाइम से ही कापाओ को सुमो और खीरा काफी ज्यादा पसंद है, क्या तुम दोनों में से कोई भी एक कैजुअल मैच खेलना चाहते हैं। लेकिन वो दोनों ही तो मना कर देते हैं। तभी दूसरी मेड बोलती है क्यों ना तुम लोग ओशन में स्विम करके आओ क्योंकि हमारा बीच पास ही में है, और अगर तुम लोगों की स्विम सूट की जरूरत पड़े तो वो भी हमारे पास है। ये देखकर नोएल और सुत्सुमी दोनों ही काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर अपने लिए स्विम सूट को बांचने लगते हैं। तभी शिनतारो और जो सुत्सुमी की नजर एक दूसरे के ऊपर पड़ती है, जिस वजह से वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। शिनतारो बोलता है मैं दूसरी जगह पर चेंज करके आता हूँ, क्या यहाँ पर कोई मेन का चेंजिंग रूम नहीं है क्या। मेड कंफ्यूज होकर बोलती है क्या एक लड़का, मतलब कि तुम एक लड़का हो। और फिर वहाँ पर तो हलचल मच जाता है और सभी मेट वहाँ पर पहुंच जाते हैं और शिनतारो से पूछते हैं क्या तुम एक लड़का हो सच में। देन अगले सीन में वो सभी बीच पर पहुंच जाते हैं और वो मेट बोलते हैं हमें माफ कर देना क्योंकि हम लोगों के पास लड़कों का कोई भी स्विम सूट नहीं है। शिनतारो बोलता है कोई बात नहीं, मैंने एक स्विम सूट का पैंट को बोरो कर लिया है। तभी वो मेट बोलती है मुझे तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि जब मुझे पता चला कि तुम एक लड़के हो। शिनतारो कहता है शौक तो मुझे होना चाहिए था क्योंकि मैं तो एक लड़के की तरह ही बात कर रहा था और लड़के के जैसा ही दिखता हूँ। जिसमें वो मेड बताने लगती है कि हमें लगा था कि तुम एक ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हो जो कि लड़की है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको लड़का बनाकर रखते हैं। और मैं तो कभी ये सोच ही नहीं पाई कि हिसुई समा का एक लड़का दोस्त भी हो सकता है। शिनतारो शॉक्ड होकर बोलता है क्या वो लड़कों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। जिसमें दूसरी मेड बताने लगती है कि हिसुई समा ने बचपन से कभी भी लड़के को नहीं देखा और हम सभी मेड्स भी सभी लड़की है, उनके लिए सिर्फ एक ही लड़का है, वही है उनका
पेरेंट्स। ये सब सुनने के बाद शिंतारो पूछता है क्या मैं सच में आज रात यहाँ पर बिता सकता हूँ। ठीक तभी वहाँ पर तुआचन आ जाती है, वो भी स्विम सूट पहनकर, जिसे देखकर तो शिंतारो मानो हैरानी हो जाता है। और कुछ देर बाद तो वहाँ पर नोएल और हिसुई भी स्विम सूट पहनकर आ जाते हैं और सुत्सुमी भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये सब देखकर शिंतारो हैरान होता है और बोलता है आखिरकार मैं कहाँ पर देखूं, ये सभी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। दूसरी तरफ तो सुत्सुमी कुछ ज्यादा ही शर्मा रही थी और अपने मन में बोलती है अगर मुझे पता होता कि मैं बीच पर शिंतारो के साथ आऊंगी तो मैं अपना कुछ बॉडी वेट घटा लेती, लेकिन इसके अलावा मैं खुश हूँ कि मैं उसके साथ यहाँ पर आई हूँ। और फिर वो उछलने लगती है। तभी नोएल बोलती है हे शिंतारो चलो वॉलीबॉल खेल कर आते हैं, क्योंकि हम लोग बीच पर है और बीच पर तो बीच वॉलीबॉल खेलेंगे ही। शिंतारो बोलता है मैं नहीं खेलूंगा, मैं तो बारबेक्यू करना ही पसंद करूंगा। वहीं पर वो अपने मन में बहुत ज्यादा शर्मा कर सोच रहा था जो भी इनके साथ खेलेगा वो तो कोई लेजेंड ही हो सकता है। ठीक तभी उसके पीछे लिलिस का एक बहुत ज्यादा खतरनाक कॉस्ट्यूम पहन कर आती है, जिसे देखकर तो शिंतारो डर जाता है और बोलता है तुम हो कौन। लिलिस का बोलती है ए मैं हूँ, धूप ज्यादा होने के कारण मैंने ये पहन लिया है। शिंतारो बोलता है क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। लिलिस का बोलती है नहीं, ये जो सूट है ये हिसुई का एक कंपनी का सूट है, ये हाई टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से मुझे ठंडी ही लग रही है। नोएल बोलती है मुझे तो और सहन ही नहीं हो रहा, जिसके बाद वो शिंतारो के हाथ को पकड़कर बोलती है कि चलो। जो देखकर तो उनके पीछे बाकी सब भी ओशन में जाने लगते हैं। इसके बाद वो लोग ऐसे ही बीच पर बहुत ज्यादा वॉलीबॉल खेलते हैं, पानी में स्विम करते हैं, बहुत ज्यादा मजा करते हैं। और सब मजा करने के बाद अंत में वो लोग बारबेक्यू करके भी खाते हैं। और फिर शिंतारो तो नोएल को भी खाना सर्व करता है और एक भुट्टा भी पक जाता है और वो उस भुट्टे को हिसुई को सर्व करने लगता है। लेकिन शिंतारो का आवाज सुनकर तो हिसुई थोड़ा सा डर जाती है, जो देखकर शिंतारो अपने मन में बोलता है हम दोनों ने अब पहले से ज्यादा बात तो करने लगे हैं, लेकिन लगता है अब भी हम लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बोलता है हे सुरुमी-सैन क्या मैं तुम्हारा पहला नाम हिसुई बोल के तुम्हें बुला सकता हूँ। ये सुनकर तो हिसुई बहुत ज्यादा डरने लगती है, जो देखकर शिंतारो बोलता है मुझे माफ कर देना मैं नहीं बुलाऊंगा। लेकिन फिर हिसुई बोलती है नहीं तुम बुला सकते हो। शिंतारो बोलता है ठीक है और फिर वो हिसुई को भुट्टा को भी दे देता है। लेकिन भुट्टे को लेकर तो हिसुई शर्मा कर जल्दी से लिलिस्का के पास आ जाती है। लिलिस्का उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। हिसुई शर्मा कर बोलती है पहली बार कोई लड़का मेरे पहले नाम से मुझे बुला रहा है, इस वजह से मेरा हार्ट बहुत ही तेज बीट हो रहा है। देन अगले सीन में शिंतारो अकेला बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर तो आ जाती है। शिंतारो उसको अपने पास बैठने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो उसको पानी भी देता है। तभी तो बताने लगती है कि ये ओशियन कितना ज्यादा बड़ा और सुंदर लग रहा है ना। सनलाइट डायरेक्टली इसके ऊपर गिरने की वजह से लगता है कि ओशन में स्पार्कल जल रहा है। मैंने बीच के बारे में पहले तो सुना था, लेकिन पहली बार आप सभी के साथ एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है। उसकी बात सुनकर तो शिंतारो भी खुश था और बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो आप बोलती है लेकिन ये जो स्विम सूट है ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, इससे मेरे अंग कुछ ज्यादा ही प्रदर्शन हो रही है। और ये सुनने के बाद तो शिंतारो बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। अब अगले ही पल वो सभी बीच के ऊपर लेट कर ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मेट्स टावल लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं डिनर के पहले आप सभी हॉट स्प्रिंग ले लेना। सुत्सुमी चौंक कर बोलती है क्या यहाँ पर हॉट स्प्रिंग भी है। हिसुई बोलती है कि हाँ, लेकिन तभी वो मेट बोलती है शिंतारो समा हमें माफ कर देना, क्योंकि ये जो हॉट स्प्रिंग है सिर्फ वुमेन्स के लिए है, मेन के लिए हमारे पास कोई भी हॉट स्प्रिंग नहीं है। अभी तो सिर्फ वुमेन ही बात करेंगे, लेकिन आप डिनर के बाद अकेले बात कर सकते हो। सुत्सुमी कहती है हमें माफ कर देना शिंतारो, हम पहले जाते हैं। शिंतारो बोलता है कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे लिए चिंता करना बंद करो। तभी नोएल पूछती है शिंतारो आखिरकार तुम छुप कर कब हम लोगों को नहाते हुए देखोगे। शिंतारो तो शर्मा कर बोलता है आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगा। नोएल भी चौंक कर बोलती है क्योंकि मुझे लगा था कि दोस्ती में लड़के दोस्तों लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ फिक्शनल होता है। और फिर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। देन अगले सीन में तो वो सभी एक साथ हॉट स्प्रिंग में नहाने लगते हैं, लेकिन कुछ देर नहाने के बाद तो नोएल पूरी तरीके से लाल हो जाती है, जो देखकर सुत्सुमी बोलती है नोएल तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। फिर नोएल पत्थर के ऊपर बैठकर बोलती है काश शिंतारो भी हमारे साथ हो सकता। ये सुनने के बाद तो सुत्सुमी शिंतारो के साथ नहाते हुए सोचती है और बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। ठीक तभी नोएल के नजर तुआ के पर जाती है और अपने मन में बोलती है तुआ सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, उसके साथ साथ उसके चंगू मंगू भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े है, लेकिन मेरे चंगू मंगू भी छोटे मोटे तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो बड़ा ही है। और फिर सुत्सुमी की नजर तो नोएल के चंगू मंगू पर जाती है, जो देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है मेरे चंगू मंगू सच में छोटे मोटे हैं। और उसको ऐसे देखकर नोएल पूछती है सुत्सुमी क्या तुम मेरे चंगू मंगू को दबाना चाहते हो। सुत्सुमी तो शॉक्ड होकर बोलती है कि नहीं नहीं, ये सब तो मेल लोगों के फैंटेसीज है,
दूसरी तरफ शिंतारो तो अकेला बैठा हुआ था और सोचता है कि आखिरकार उन लड़कियों का इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। ठीक तभी वो मेट्स आ जाते हैं और बोलते हैं टाइम को बिताने के लिए क्या तुम हमारे साथ सुमो खेलना चाहते हो। शिंतारो तो उन लोगों को साफ साफ मना कर देता है, जो सुनकर वो थोड़ा सा उदास थे। लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोलते हैं, शिंतारो समा आपने सुबह हम लोगों से पूछा था कि आप इस घर पर सच में रह भी सकते हो या नहीं, तो फिर हमने डिसाइड किया कि आप एक लड़के हो, लेकिन इसके बावजूद भी हिसोई समा को आज बहुत ज्यादा मजा आया। हमने बहुत सालों के बाद हिसोई समा को इतना ज्यादा हंसते हुए देखा। इसका मतलब तुम यहाँ पर रह तो सकते हो, लेकिन अगर उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश किया तो हम दोनों तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शिंतारो डरकर बोलता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। देन अगले दिन में वो सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं और खाना खत्म होने के बाद वो सभी एक साथ बहुत देर तक पत्ते भी खेलते हैं। लेकिन इतने समय खेलने की वजह से उन सभी तो थक जाते हैं और उनको तो नींद आने लगती है, जो देखकर शिंतारो बोलता है अभी हम लोग को सो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। और इसके अगले ही पल तो वो सभी लड़कियां एक ही रूम में एक साथ सोने लगते हैं। वही दूसरी तरफ एक बड़े से रूम में शिंतारो अकेला सो रहा था और वो बहुत ज्यादा डर कर बोलता है, मुझे तो काफी ज्यादा लोनली फील हो रहा है। लेकिन रुको जरा, मेड्स ने तो कहा था कि मैं खाना खाने के बाद एक बार बात ले सकता हूँ, तो मुझे अभी जाना चाहिए। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होकर अकेला उस हॉट स्प्रिंग में एंटर करता है और बोलता है मैं अभी अकेला अकेला यहाँ पर मजा ले सकता हूँ। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर तो पहले से हिसोई बैठी हुई थी और वो दोनों ही एक दूसरे को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं। शिंतारो बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। लेकिन हिसोई उसको रोकती है और बोलती है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाती हूँ। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो दोनों ही एक साथ स्प्रिंग हॉट बाथ ले रहे थे, लेकिन पत्थर के इस पार उस पार, ताकि वो दोनों एक दूसरे को ना देख सके। वही पर हिसोई अपने मन में बोलती है वो चला जाएगा, इस वजह से मुझे बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ शिंतारो अपने मन में बोलता है उसने मुझे रोका और मैं इस वजह से जा भी नहीं पाया, लेकिन मुझे अभी जाना चाहिए वरना मेट्स मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। तभी जो हिसोई है वो बोलती है शिंतारो घबरा कर बोलता है मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। हिसोई बहुत ज्यादा शर्मा कर बोलती है तुम्हारा शुक्रिया इस कैंप में आने के लिए। शिंतारो शर्मा कर बोलता है लेकिन मैंने तो कुछ ही नहीं किया। हिसोई बताती है मुझे लगता है कि सभी लोग इसलिए आए हैं क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारे आसपास चीजें हमेशा बहुत ज्यादा मजेदार हो जाती है, ये तुम्हारी खासियत है क्योंकि लोग तुम्हारे आसपास उस जगह को अपने घर के जैसे फील कर सकते हैं। शिंतारो तो ब्लश करने लगता है और बोलता है क्या तुम भी यही सोचती हो। हिसोई बोलती है आज लिलिस्का ने भी काफी ज्यादा मजा किया और मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया। ये सुनकर तो शिंतारो अपने मन में बोलता है हिसोई सच में एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। लेकिन तभी शिंतारो पूछता है आखिरकार तुम हमारे स्कूल में ट्रांसफर क्यों हुई, क्योंकि इस स्कूल में लिलिस्का पढ़ती थी। हिसोई बोलती है ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे और एक कारण है। कुछ साल पहले मैंने एक डूबते हुए औरत को बचाई थी और उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अपने लाइफ को मर्द के इर्द गिर्द घिरना चाहिए, जिस वजह से मेरी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से एक न्यू लाइफ में कन्वर्ट हो जा सकती है। और वो औरत ये भी बोलती है तुम्हारे लक को बदलने के लिए मेरे पास ये तालिस्मान है, ये खरीद लो। ये एक तालिस्मान 10,000 के है और 5 में तुम्हें 50,000 में दे दूंगी। वही पर हिसोई के मुँह से एक कहानी सुनकर शिंतारो अपने मन में बोलता है ये औरत तो मुझे कोई जानी पहचानी सी लग रही है। दूसरी तरफ हिसोई बोलती है उनके कहने पर मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और ऑल गर्ल्स स्कूल में ना जाकर एक कोएड स्कूल में गई। लेकिन उस स्कूल में मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें भी संभालना पड़ता था, बट अभी मैं तुम लोगों से मिली और मुझे काफी ज्यादा मजा आया और मुझे लगता है इस स्कूल में भर्ती होकर मैंने अपना सबसे ज्यादा बेस्ट डिसीजन किया है। शिंतारो खुश होकर बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अब अगले दिन में शिंतारो नहाकर काफी ज्यादा खुश होकर अपने रूम में सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में उसको वही 2 मेट्स पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं हमने तुम्हें जो मना किया था तुमने वही किया, इस वजह से सजा के तौर पर तुम्हें हमारे साथ अब सुमो खेलना पड़ेगा। वही पर शिंतारो अपने मन में बोलता है आखिरकार मैं ये कहाँ पर फंस गया। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 11 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका बाद जो एपिसोड आएगा वो इसका आखिरी एपिसोड होगा, लेकिन आप लोग चिंता मत करना क्योंकि मैं एक न्यू एनीमे जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।